तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि एक बार फिर से टाटा मेमोरियल सेंटर होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर से वैकेंसी आया है, जिसको लेकर के अपडेट जारी किया गया है। और नोटिस जो है कुछ इस कदर है, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको एक बात कहा गया है, पद जो है आपका किस किस का है। प्रोजेक्ट रिसर्च का है ना, टेक्निकल सपोर्ट का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है और नर्स का है। सैलरी की अगर बात कही जाए तो बहुत अच्छी सैलरी के साथ आपको यहाँ पे जो है काम करने का मौका मिलेगा। लगभग 20,000 से लेकर के 73,000 पर मंथ सैलरी के रूप में आप यहाँ पे कार्य कर रहे होंगे। तो आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं कि उसको अप्लाई कैसे करना है ना। उसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट का जो नोटिस आया हुआ है वहीं पे। तो ये देखिए 17 अप्रैल को आपका आया हुआ है नोटिस, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू की बात कही गई। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट बेस्ड वैकेंसी है। प्रोजेक्ट का जो नंबर है वो ये रहा। और वॉक इन इंटरव्यू का टाइमिंग दिया हुआ है 9 बजे से 10 बजे। ठीक है, अब वेन्यू यानी कि एड्रेस की बात कही जाए तो एड्रेस जो है आपका होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस, उमंग नगर, मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर का ये एड्रेस है और ये फ़ोन नंबर है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये कहा गया है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है पोस्ट है ना। और एलिजिबल होंगे तो ही आप अपने जो बायोडाटा को कैरी कर लेना है। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो एंड वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, है ना। जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उसका एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए, है ना। और इस तरीके से जो है तब आप इंटरव्यू में अटेंड कर पाएंगे। और एलिजिबिलिटी कौन कौन एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए, उसका जिक्र यहाँ पे किया हुआ है और क्या पोस्ट है। तो पहला देखिए आपका पोस्ट जो है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट का है, यानी मेडिकल रिसर्च फेलो भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, और ये 5 मई को आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। ठीक है, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका एमडी, एमडीएस या फिर एमबीबीएस या फिर बीडीएस विथ 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, यानी कि क्लिनिकल रिसर्च में अगर आप ने एमबीबीएस के साथ 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है या फिर बीडीएस के साथ आपके पास 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये कहा गया है कि प्रेफर विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस वर्किंग इन हेड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। उस कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन्होंने हेड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी पे जो है उनका काम रहा है ना। यानी कि जो भी एक्सपीरियंस जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में लिए हुए होंगे उनको यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा। सैलरी अगर देख लीजिए 73,700 रुपये पर मंथ। पोस्ट आपको यहाँ पे एक है। दूसरा है आपका वॉक इन इंटरव्यू जो कि 6 मई को होने वाला है ना, जिसके लिए प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट का पोस्ट रखा गया है, जिसके लिए ग्रेजुएशन पास यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। इनका स्ट्रीम हो अलग होगा बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, या फिर अगर आपके पास बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से अगर आपने 60% मार्क्स के साथ 3 ईयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। अगर ये भी नहीं है तो एमएससी अगर आपने कर रखा है मेडिकल लैब टेक्नीशियन से विथ मिनिमम 60% मार्क्स, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आपने मास्टर डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंस कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। तो यहाँ पे इन सभी में से कोई भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। सैलरी आपको 30,800 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। आगे देख लीजिए आपका अगला जो है आपका
प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट का है, ठीक है, जो कि 7 मई 2025 को वॉक इन इंटरव्यू होगा, जिसके लिए मास्टर डिग्री मांगा गया है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, है ना। बायो इन्फॉर्मेटिक्स अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, या फिर बायोलॉजिकल साइंस या फिर लाइफ साइंस में मिनिमम 60% मार्क्स अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। और कुछ कैंडिडेट जो यहाँ पे बात कही गई है, कैंडिडेट हैविंग एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन एनालिसिस ऑफ कैंसर जीनोमिक्स इंक्लूडिंग एनालिसिस ऑन नेक्स्ट जनरेशन, है ना। तो एनजीएस के रिगार्डिंग अगर किसी ने अगर उस तरीके का एनालिसिस किया हुआ है, उस तरीके का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है कैंसर से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा और आपको फर्स्ट में रखा जाएगा। कैंडिडेट मस्ट हैव साउंड नॉलेज इन लिनक्स स्क्रिप्टिंग आर प्रोग्रामिंग, कैंडिडेट को ये नॉलेज होना चाहिए लिनक्स स्क्रिप्टिंग आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साउंड का, ठीक है। कैंडिडेट वर्किंग इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन विथ मिनिमम 2 years प्रोवन एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड, जिन्होंने एकेडमिक एक्सपीरियंस 2 साल का है कर रखा है तो उनको यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। सैलरी जो रहेगा आपका 61,040 रुपये पर मंथ, ठीक है। पोस्ट आपको यहाँ पे एक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जिसके लिए 8 मई 2025 रखा गया है इंटरव्यू का डेट, जिसके लिए ग्रेजुएशन पास यहाँ पे एलिजिबल होंगे किसी भी फील्ड से। अगर आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके साथ आपको यहाँ पे 3 मंथ का कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, है ना, कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, और उसके बाद मिनिमम आपको 2 years का एक्सपीरियंस है एमएस ऑफिस पे इन हेल्थ केयर डाटा मैनेजमेंट में या फिर जीसीपी ट्रेनिंग में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। सैलरी जो दिया जाएगा आपको यहाँ पे 29,200 रुपये पर मंथ, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है। आइए चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो पोस्ट है आपका नर्स का है, ठीक है। नर्स में जो है आपको बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम मिनिमम 1 years एक्सपीरियंस अगर आपके ऑन्कोलॉजी फील्ड से है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, और सर्टिफिकेट आपका आईएनसी या फिर एमएनसी से जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। एज लिमिट 30 years रखा गया है, और सैलरी आपको 19,800 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिए जाएंगे। यहाँ पे कि द आउट स्टेशन कैंडिडेट, अब इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ये बात मैंने पहले भी बताया होगा। अगर आप नहीं सुने हैं तो इस बार भी सुन लीजिए कि इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। जो भी कैंडिडेट को आने में असमर्थ हैं, आने में उनको समय लग सकता है, टिकट है, बहुत सारा चीज़ है, तो जो आउट स्टेशन कैंडिडेट है, जो नियरेस्ट नहीं है, वे ऑनलाइन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या होगा उनको रेज्यूम जो है इस मेल आईडी पर उनको भेज देना होगा, recruitment@hbchmzp.tmc.gov.in पर, ठीक है। आपको यहाँ पे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट रेज्यूम के साथ एक सिंगल पीडीएफ फाइल में आपको यहाँ पे भेज देना होगा। अब देखिए यहाँ पे पोस्ट वाला देखिए, लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन थ्रू ईमेल रिक्वेस्टिंग फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू, ठीक है। रिसर्च साइंटिस्ट के लिए जो है 2 मई 2025 तक आपको ईमेल कर देना है, ठीक है। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट को 2 मई 2025 तक ईमेल कर देना है, और प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट को 2 मई 2025 तक संध्या 3 बजे तक, देख लीजिए आप, आपको मेल कर देना होगा। उसके बाद अगर आप मेल करते हैं तो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेल कर देंगे, और ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हु विल बी फुलफिलिंग द नॉर्म्स विल बी कॉन्टेक्टेड फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू, तो जो भी कैंडिडेट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, उन्हीं को कांटेक्ट किया जाएगा ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए, है ना। बाकी ये जिनको ऑफलाइन देना है उसके लिए कोई ये सब झंझट नहीं है, डायरेक्ट आपको इस डेट पे पहुंच जाना है प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ, रेज्यूम वगैरह लगा करके जो है सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। अपना अपना जो भी रिस्पेक्टिव डेट होगा। आगे यहाँ पे बात कहा गया है कि द अपॉइंटमेंट इज इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months और टिल द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट विच एवर इज अर्लियर।
इट मीन्स कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, फिलहाल इसको 6 मंथ तक के लिए जो है रखा गया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, तो यही जानकारी थी जो आप सभी के समक्ष देना था। और बहुत सारा लगभग वैकेंसी आया है जो कि होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल से है, नया नया एस्टेब्लिश हुआ है मुजफ्फरपुर में, और वहाँ बहुत सारा रिक्वायरमेंट है, बहुत सारा प्रोजेक्ट बेसिस जो है काम चल रही है, जिसमें सपोर्टिंग स्टाफ हो गया है ना, मेडिकल सपोर्टिंग स्टाफ हो गया है ना, ऑपरेटर हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इस सब की रिक्वायरमेंट आते जा रही है, उसी प्रकार हम वीडियो बनाते जा रहे हैं, है ना। तो आप लोग अगर इस वीडियो में एप्लीकेबल हैं तो इस वीडियो को देख करके जैसे मैंने बताया है वैसा करें, अप्लाई करें। और अगर आप डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना चाहते हैं तो अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ अपेयर हो, या फिर आप मेरे पिछले वीडियो को देखें, हो सकता है आप उसमें एप्लीकेबल हो, अगर इसमें एप्लीकेबल नहीं है तो अगला, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी आया है, ठीक है, डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।